बाबू जगत सिंह केंद्रित सोच विचार पत्रिका के स्वतंत्रता दिवस अंक का लोकार्पण आज यहाँ अभी होने जा रहा है। शमी मामू जी कहाँ हैं? आदरणीय निरंकार जी का मैं और अरुण मिश्र जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस रिसर्च को इतना महत्व दिया है, समझा है और आज ये सोच विचार पत्रिका में बाबू जगत सिंह को समर्पित किया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी रिसर्च टीम के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो कि 6 साल से लगातार लगे हुए हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के। और अब लक्ष्य हम लोगों का रिसर्च का ये रहेगा, पूरे देश का लक्ष्य ये रहेगा कि ये जो बुद्ध भगवान की ग्रीन मार्बल की कास्केट थी, खैर ज्वेलरी तो मिलेगी नहीं, बट वो कास्केट दुनिया के जिस भी म्यूजियम में होगा उसको हम लोग सर्च करेंगे और भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि वो वापस आए। क्या बात, धन्यवाद। आज की जो हमारी सोच विचार पत्रिका है उसके विमोचन के लिए हम अपने अतिथियों से निवेदन करते हैं। यदि बाबू जगत सिंह के कर्मचारियों ने अपना फावड़ा नहीं चलाया होता तो मिस्टर डंकन और मैकेंजी को इस स्थान का पता ही नहीं मिलता और भगवान बुद्ध के इस महातीर्थ जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ का पता बहुत बहुत बाद में होता और सारनाथ को चिन्हित करने का श्रेय बाबू जगत सिंह को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कितने ऐसे गुमनाम शहीद हैं जिनकी पूरी की पूरी शहादत आज या तो जमीन के अंदर दफन है या कुछ लोगों ने नाम नहीं लूंगा साजिशन दफन कर दिया और उनको अब बाहर निकाल के लाना है। बस अंतिम 2 लाइन कह के बात समाप्त कर दूंगा। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना है कि झूठ बोलता ही नहीं। जब जब ऐसे जुझारू लोग रहेंगे ये चीजें आएंगी और अंत में सोच विचार पत्रिका को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि मात्र 1-2 लेख नहीं, पूरी की पूरी पत्रिका बाबू जगत सिंह के ऊपर आप समर्पित करें। उन सारे तथ्यों को लेकर आए कि वो ऐसा मील का पत्थर बने कि जब भी किसी शहीद का पता खोजना हो तो सोच विचार पत्रिका के कार्यालय तक और वहां तक वो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। कि जो परिवार, जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रख सकता, वह न परिवार बचता है, न व्यक्ति बचता है, न समाज बचता है, न राष्ट्र बचता है। आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम बाबू जगत सिंह को याद करते हुए उस संकल्प को पूरा करने में प्रदीप नारायण जी का या उनके साथियों का या उस टीम का पूरा साथ दें। जहां खड़े हैं वहीं से साथ दें
और इसी के साथ इस बात का भी संकल्प लें कि बहुत सारे लोग जो आज़ादी के दीवाने, जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सका, जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए, उन्हें निकालने की दिशा में, उन्हें उजागर करने की दिशा में हम अपना अपना बहुमूल्य समय दें। जब तक हम जगत सिंह जैसे परम पुरुष के अवदान को, उनके संघर्ष को, उनके तप को अपने आने वाली नई पौध के पास नहीं ले जाएंगे, तब तक यह संकट आज दूसरे परिवार में, कल हमारे परिवार में भी आएगा। ऐसे ऐसे छोटे कार्यक्रम और ऐसे ऐसे पत्रिकाओं के अवदान से ही पहले भी चीज़ें आगे बढ़ती रही हैं। आदरणीय नरेंद्र नाथ मिश्र जी का बहुत आभार है। मैं चूँकि अखबारी जगत की ही रोटी खाता हूँ, मुझे मालूम है कि किसी पत्र पत्रिका का प्रकाशन इस समय कितना संकटपूर्ण है, और मैं उनके प्रति प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस व्यक्ति को अगर भारत में किसी रखा जाएगा किसी जेल के अंदर आजीवन कारावास में, तो एक विद्रोह की चिंगारी फैलेगी। इसलिए इसको ऐसी जगह भेजो जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। हेलेना भेजा गया। तो यह जो है अद्भुत कारनामे हैं, उसको याद करने का दिन है। हम लोगों को आज कर रहे हैं। और भारत की सान्याल से लेकर के राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और काशी की भूमि चंद्रशेखर आजाद की, उसमें एक नई ज्योति फूटी है। इस अंक में एक जो चढ़े प्राण वेदी पर बिना लिए गर्दन की मोल, रामधारी सिंह दिनकर की कविता उद्धृत की गई है। कलम आज उनकी जय बोल। ये जो माहौल है, ये समाज जो है इकट्ठा होने का समाज, इसकी तस्वीर उभरती है। और वो तस्वीर कहाँ उभरती है? बनारस में, काशी में, दूसरी जगह नहीं। लखनऊ में कोई तस्वीर उभरती तो हमको कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता, काशी में वो तस्वीर उभरती। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इससे हम हिंदुस्तान को आंक सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या था 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में। कौन सा हिंदुस्तान था? आज जो हिंदुस्तान नहीं रहा है, बदल गया, काफी बदल गया। तो ये सारी चीजें हैं जो इस शोध कार्य से उजागर हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये न केवल आज ये हम प्रदीप जी के आतिथ्य में बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसके लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरे इतिहास जगत के लिए, हम तमाम विश्वविद्यालयों के लिए, और हमारी जो एक पूरी इतिहास से चेतना थी, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। और यही काल क्रम है, और इसी से पूरा समाज जीवित रहता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारा कार्य हुआ है। हम आपके धन्यवाद। मैं हृदय से प्रदीप सिंह जी को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, अपनी ओर से नहीं, पूरे विद्वत समाज की ओर से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा मील का पत्थर सामने हमारे स्थापित कर दिया है कि जो लोग इतिहास के पुनर्लेखन की बात जब की जाती है तो चुनौती देते हैं, कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये घटना, एकमात्र ये घटना ये सिद्ध करती है कि इतिहास के पुनर्लेखन की महती आवश्यकता। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग जितने भी लोग हैं अपने पूर्वजों के विषय में जितना हम जानते हैं, उसको एक छोटी सी पुस्तिका में तो प्रकाशित करते हैं, जो उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अतुलनीय कार्य किया है। एक छोटी सी पुस्तिका तो दे, लाइब्रेरी में जाएगी, कोई ना कोई तो पढ़ेगा कि भाई इस व्यक्ति ने क्या किया योगदान। तो उस योगदान के बारे में हर व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति एक सामान्य जो योगदान होना चाहिए उनके कृतित्व के, वो देना चाहिए। ये 1799 में जो जगत सिंह का हुआ, तो इसमें भी जब संघर्ष तो हुआ होगा, लेकिन हार किन कारणों से हुई? एक तो तोप नहीं थी, अब तोप के आगे जो है चलता नहीं है। इसी समय 1799 में मैसूर की चौथी लड़ाई हुई, तो टीपू सुल्तान भी हार गया, चौथे संघर्ष में हारा, 3 संघर्ष में नहीं हारा था।
वो भी तोप की वजह से न होने से। उनके परिवारजनों को, अपनी पिछली पीढ़ी को, अपने पिता को जहाँ पे याद करने का समय नहीं है, ऐसे समय में बाबू प्रदीप नारायण सिंह अपनी 6वीं पीढ़ी के पूर्वज के क्रियाकलापों को, उनके प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था, इसलिए इसको स्वतंत्रता दिवस अंक के रूप में और बाबू जगत सिंह जी के ऊपर हमने इसको केंद्रित किया।